हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से। रेलवे नई भर्ती 2024, जिस वैकेंसीज का हम सालों से इंतजार कर रहे थे, स्टूडेंट ग्रुप डी की वैकेंसीज, नई भर्ती का एनटीपीसी वैकेंसीज, जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर, सालों से इस वैकेंसीज का वेट कर रहे थे स्टूडेंट। एमआई और कुछ पोस्ट पैरामेडिकल्स की, ये सभी रिक्रूटमेंट नई भर्ती को लेकर रेलवेज के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा ऑफिशियल सर्कुलर नोटिस जारी कर दिया गया है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर ऑल इंडिया के आईटीआई पास, 10th पास, 12th पास, डिग्री और बी बीटेक एंड डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट न्यूज है आप सभी कैंडिडेट के लिए। इस वैकेंसीज का आगाज हो चुका है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज टोटली डिस्कस करते हैं कौन कौन सी रिक्रूटमेंट के बारे में रेलवे ने बात की है और क्या बताया गया है नोटिफिकेशन में। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट की जो नोटिफिकेशन है आपको बराबर मिलते रहे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ एग्जाम्स की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि है एजुका जोन पब्लिकेशंस की। और ये 2024 एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को टोटली फॉलो करती है। ये बुक इनका न्यू क्रिएट की गई है बेस्ट एजुकेटर एंड फैकल्टीज के गाइड्स में। ये बुक क्रिएट किया गया है जहां पर आपकी लगभग लगभग 2500 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलने वाली है। लेटेस्ट अपडेटेड करंट अफेयर्स होगी एंड आपकी पूरी स्टडी गाइड्स की ये बुक होने वाली है, जो कि आपकी बेस्ट प्रिपरेशंस को बूस्ट देगी। तो आप इनका बुक परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एक बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं रेलवे आरपीएफ एग्जाम्स की। सो गाइस, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा सेंड की गई है ऑल जनरल रेलवेज एंड प्रोडक्शंस यूनिट को। तो ये ऑफिशियल सर्कुलर नोटिफिकेशन है। इंडियाज में जितने भी जोन है, रेलवे जोन एंड प्रोडक्शंस यूनिट, और उनके जो एचआर टीम यानी कि जो रिक्रूटमेंट की पूरी मैनेजमेंट संभालती है, उसे पीसीपीओस बोलते हैं। तो ऑल जनरल रेलवेज एंड प्रोडक्शंस यूनिट के ऑल पीसीपीओस को ये लेटर सेंड कर दी गई है। अब ये लेटर है क्या? The chairperson all railway recruitment board subject film of for ग्रुप सी पोस्ट ऑन जोनल रेलवेज थ्रू आरआरबीज। जितने भी आरआरबीज रिक्रूटमेंट निकालने वाली है ग्रुप सी पोस्ट के हिसाब से, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, एनुअल कैलेंडर ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ग्रुप सी पोस्ट अप्रूव्ड बाय board has already been published on railway recruitment board website. Accordingly, cn for recruitment of alps and technician have also been published 19 जनवरी 2024 एंड 8 मार्च 2024। आपको पता है रेलवेज के द्वारा ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दी गई है, जिसमें से एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसीज तो आ चुकी है। इन दिस connection, competent authority has been nominated nodal RRB for issue on CN and conducted of computer based test CBT एज पर दी फॉलोइंग टेबल। अब चलिए देखते हैं न्यू रिक्रूटमेंट की रिलीज को लेकर और कौन कौन सी नोडल आरआरबी इसको संभाल रही है। सबसे पहले देखो एनटीपीसी, क्योंकि एनटीपीसी की लेवल 3 तरह की रिक्रूटमेंट आने वाली है गाइस। ग्रेजुएट की होगी, एक आपका अंडर ग्रेजुएट की होगी। ग्रेजुएट में 3 तरह की रिक्रूटमेंट होगी और एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट होगी उसमें लेवल 2 और लेवल 3 यानी कि 2 लेवल की जॉब्स होगी। और आपको हमेशा पता है एनटीपीसी 2 तरह की रिक्रूटमेंट आती है, एक होती है ग्रेजुएट की, एक अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट में 12 पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट में तो ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हैं। तो एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट होगी। और कौन सा नोडल संभाल रही है आरआरबी, किसको इसको जिम्मेवारी दिया गया है, ये समझ लो। ये मत समझना कि आरआरबी अहमदाबाद से रिक्रूटमेंट निकलेगी, ये आरआरबी अहमदाबाद संभालती है। जैसे एएलपी की रिक्रूटमेंट निकाले तो एक जोन पे टोटली जिम्मेवारी दे दिया जाता है कि आप ही रिक्रूटमेंट प्रोसेस कराओ, एग्जाम्स कंडक्टिंग सब कुछ। तो इसी तरह एनटीपीसी का जो एग्जाम्स का जिम्मा मिला है रिक्रूटमेंट प्रोसेस कराने का, इसी को बोलते हैं नोडल। तो इसका इस बार संभाल रही है आरआरबी अहमदाबाद। तो एनटीपीसी की टोटली नोडल मिला है आरआरबी अहमदाबाद को। जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सब आरआरबी अहमदाबाद करवाएगी। नेक्स्ट है आपका पैरामेडिकल कैटेगरीज, जो भी बोलते हैं, ये आरआरबी पटना होगी। पैरामेडिकल में भी अलग अलग पोस्ट आते हैं, ये होती है लगभग लगभग आपकी मेडिकल फील्ड से। फिर होती है लेवल 1 की, भारत की सबसे बड़ी जॉब मानी जाती है, रेलवेज की निकलती है तो लेवल 1। यही है आपका ग्रुप डी की जॉब, जो हर एक आईटीआई स्टूडेंट, हर एक 10th स्टूडेंट इसका इंतजार कर रहा है। और एक बम्पर रिक्रूटमेंट आएगी लेवल 1 की। इसका जो जिम्मेवारी मिला है आरआरबी भोपाल को मिला है। और आरआरबी भोपाल एक बहुत ही बेहतरीन जोन है। इस बार इसको मौका मिला है, तो होपफुली आप मान सकते हो कि एग्जाम्स का जो लेवल है
मॉडरेट ज़रूर होगा, ईज़ी नहीं होने वाला है, क्योंकि आरआरबी भोपाल एक अच्छी बेस पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है। फिर है आपकी एमआई की रिक्रूटमेंट, यानी कि मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी जो रिक्रूटमेंट आती है, ये आरआरबी गुवाहाटी संभालती है और आरआरबी गुवाहाटी का पेपर ईज़ी होता है। ओके, तो यही अपकमिंग रिक्रूटमेंट है। अब इसमें आपको नजर आएगा सर जेई की वैकेंसीज कहाँ है एंड आरपीएफ की कहाँ है। पहली देख लो, आरपीएफ की अपकमिंग टाइमलाइन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा जारी कर दिया गया है, तो वो ऑन डेट के हिसाब से रेलवे की जो आरपीएफ की वैकेंसीज है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगी। एंड इट हैज ऑल्सो बीन डिसाइडेड दैट फॉर जूनियर इंजीनियर इंक्लूडिंग सीएमएस एंड सीएमए एनटीपीसी, यानी कि जो जेई की रिक्रूटमेंट है वो सीएमएस एंड सीएमए जो एनटीपीसी के अंडर में है, उसी के अंडर में रिक्रूटमेंट आपकी निकलने वाली है। लेवल 1 की पैरामेडिकल एंड मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी होगी, ये अलग अलग जोन वाइज की वैकेंसीज होगी। तो इस बार जेई की भी वैकेंसीज होगी, वो सीएमएस एंड सीएमएस के अंदर में होगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब ध्यान से देखना सारे स्टूडेंट, एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट की रिक्रूटमेंट, जो जेई की वैकेंसी जूनियर इंजीनियर यानी कि सीएमएस एंड सीएमए, फिर है पैरामेडिकल स्टाफ। तो ये जो रिक्रूटमेंट है, 4 प्रकार की जो रिक्रूटमेंट, इसकी टोटली असेसमेंट अप टू 30 जून 2025। इसका मतलब है कि 30 जून 2025 तक जितने भी पोस्ट खाली होंगे, होने वाले हैं या खाली हैं, उसी टोटली उसके प्रोसेस को लेकर अभी ही टोटली पोस्ट को वैकेंट पोस्ट मानकर रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 1 साल आगे लेकर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अब चल रही है। एंड असेसमेंट ऑफ वैकेंसी इन और में ये अप्रैल मई 2024 को कंडक्ट होगी एंड इंक्लूडिंग ऑफ वैकेंसी और आफ्टर अप्रूवल। तो मई जून 2024 तक ये टोटली बिडिंग चल जाएगा। एंड प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सीएन, यानी कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार कर लिया जाएगा जून 2024 तक। यानी आप मान के चलो कि जून 2024 तक अगर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार होती है, तो मोस्टली जुलाई 2024 में, यानी कि आफ्टर इलेक्शंस, ये सारी रिक्रूटमेंट आप सभी कैंडिडेट के लिए देखने को मिलेगी। ओके, फिर है आपका लेवल 1 की और मिनिस्ट्री इन आइसोलेटेड कैटेगरी। सबसे बड़ा एग्जाम होता है लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी का, और इसकी जो मान के चल रहा है वो 30 सितंबर 2025 तक मान के चल रहा है। जितनी भी रिक्रूटमेंट वैकेंट होगी सारी वैकेंसीज निकलेगी, और इसकी जो नोडल में मान के चलो कि कंडक्ट कराएगी आरआरबी भोपाल, और ये प्रपोजल जारी होगा टोटली ड्राफ्ट नोटिफिकेशन सितंबर 2024 में, यानी कि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी अक्टूबर 2024 में। तो ये बिल्कुल टोटली एक डेटा, यानी कि स्टेप बाय स्टेप तैयार कर लिया है रेलवेज ने। बहुत खुशी हो रही है, इस प्रकार की सिस्टमेटिक तरीके से तैयार की है और टोटली पारदर्शिता किया जा रहा है, यानी स्टूडेंट भी चेक कर सकते हैं कि क्या हम काम कर रहे हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर। तो बहुत अच्छी बात है, हर साल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ऐसा ही करे, हर साल वैकेंसीज निकाले। तो अब फाइनली ड्राफ्ट नोटिफिकेशंस की बात कर दी गई है। जितने भी स्टूडेंट हैं तैयार हो जाइए, और आप तैयार नहीं हुए तो बेहतरीन तरीके से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जुलाई में आपकी जेई एनटीपीसी की रिक्रूटमेंट आने वाली है और ग्रुप डी की वैकेंसीज आपकी अक्टूबर में आने वाली है, जिसकी सारी नोडल तैयार है कंडक्ट कराने के लिए एग्जाम्स। तो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगी तो एग्जाम्स कंडक्ट करने में कोई टाइम नहीं लगेगा आपका। ओके गाइस, तो एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी जरूर बात कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बात करें कैसी लगी। और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो जाकर डाउनलोड आप कर लेना गाइस। ओके, होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।